हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज किचन में ट्रेडिशनल स्टाइल से पंजीरी बनाने जा रहे हैं। आपके बैकबोन प्रॉब्लम है, नीज में प्रॉब्लम है या फिर आप न्यू मॉम हैं तो इसको जरूर ट्राई करिए। बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके और बहुत इजी रेसिपी है। स्टार्ट करेंगे। एक पैन में मैंने घी लिया, सूजी को रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पर करेंगे और कंटिन्यूस चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं। जैसे इसका कलर चेंज होगा लाइट ब्राउन, उतनी देर तक हम सूजी को रोस्ट करते रहेंगे। धीरे धीरे देखिए कलर चेंज होना शुरू हो रहा है। ये देखिए अच्छा खासा चेंज हो गया है। जलाएंगे नहीं, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए हो गया है कलर चेंज। इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्लेट में। घी डालेंगे। गोंद मैं यूज कर रही हूँ। इसको फ्राई करेंगे। इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये साइज में जो है वो डबल हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। और बहुत अच्छे से इसको फ्राई करिएगा क्योंकि अगर कच्चा रह गया तो फिर वो चब नहीं पाता है, दांतों में फंसता है। इसलिए खूब अच्छी तरह से इसको फ्राई कर दीजिएगा। देखिए बिल्कुल डबल हो गया साइज में, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स यूज कर रही हूँ। उसको हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले मखाने भी बहुत ध्यान से फ्राई करने चाहिए क्योंकि अगर ये सही से फ्राई नहीं होते हैं तो फिर ये इसको खाने में प्रॉब्लम होती है। तो खूब अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लिएगा। देखिए इसको चेक करने का तरीका होता है, हाथ से दबाएंगे, अगर ये टूट गया इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गया है। निकाल लेंगे बाहर। घी डालेंगे पैन में। कैश्यू नट्स फ्राई करेंगे। हल्का सा बस इसको टोस्ट करेंगे। लाइट ब्राउन कलर जैसे ही होगा इसको हम निकाल लेंगे। सेम पैन में मैं वॉलनट्स यूज करूंगी, उसको भी रोस्ट करेंगे। वॉलनट्स बाहर निकालेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें घी और डालूंगी और हम आलमंड्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत ज्यादा मैंने घी नहीं डाला है। फ्राई करने से नट्स को ये होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, टेस्ट भी बहुत जबरदस्त हो जाता है। देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा करेंगे। अच्छा मैंने किशमिश को नहीं फ्राई किया, अगर आप चाहें तो उसे फ्राई कर लें, मैं ऐसे ही यूज कर रही हूँ। ठीक है, एक ग्राइंडर लेंगे, उसके अंदर हम ये गोंद डालेंगे। साथ में आलमंड्स डालेंगे। थोड़े से मैं बचा रही हूँ, ऊपर से यूज करेंगे बाद में गार्निश के लिए। वॉलनट्स, कैश्यू नट्स, और मखाने जो फ्राई किए थे उसको भी हम ऐड करेंगे। किशमिश नहीं डालेंगे इसमें, किशमिश को हम अलग से ऊपर से यूज करेंगे। इसको हम कोर्सली ये देखिए ग्राइंड करेंगे। बहुत मैंने फाइन पेस्ट इसका पाउडर नहीं बनाया है।
थोड़ा सा दरदरा दरदरा रखा है ताकि वो खाने में हल्का सा मुंह में आए। एक प्लेट में जो सूजी हमने भून के रखी थी वो ली है, उसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर मैंने बराबर की यूज करी, जितनी सूजी है उतनी ही शुगर है। पिसे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स, मिक्स करेंगे। ऊपर से मैं घी डालूंगी थोड़ा सा। जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा के रखे थे वो सारे अब इसके ऊपर डालेंगे। कैश्यू नट्स, आलमंड्स और मखाने मिक्स करेंगे। झटपट हमारी पंजीरी देखिए तैयार हो गई। जरूर ट्राई करिए, सर्दी में बहुत फायदेमंद है। और एक चमचा 2 चमचा आप अगर सुबह खा लेंगे तो पूरे दिन आपको एनर्जी रहेगी। बच्चों को जरूर खिलाइए, घर में बुजुर्ग है उन्हें जरूर दीजिए। और कुछ प्रॉब्लम है ड्राई फ्रूट्स इस तरह खाने की, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाइए, इसमें ऐड करके वो भी खा सकते हैं। जरूर ट्राई करिएगा। सर्विंग प्लेट में हमने इसको ट्रांसफर किया और एंजॉय करिए जबरदस्त पंजीरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इजी और हेल्दी रेसिपीज आपको इसी तरह मिलती रहे। ऊपर से मैंने पाइन नट से गार्निश किया है। जरूर ट्राई करिए। लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी पंजीरी की रेसिपी। सब्सक्राइब करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।